नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद आध्यात्मिक और आस्था से भरी यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सीधे दिलों से जुड़ी है, खाटू श्याम जी की कहानी। चलिए आज हम उन पन्नों को पलटते हैं जहां से एक ऐसा नाम उभरा जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद और एक बहुत बड़े सहारे का प्रतीक बन चुका है। तो शुरुआत इस बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। कलयुग में आखिर हारे का सहारा किसे कहा जाता है? सोचिए, ये सिर्फ कोई आम नाम नहीं है। ये एक ऐसा अटूट विश्वास है जो बिल्कुल टूट चुके, निराश हो चुके इंसानों को फिर से खड़ा कर देता है। और इसका जवाब हमें मिलता है हमारे इतिहास के सबसे बड़े महाकाव्य में। चलिए गहराई से समझते हैं इसे। भाग 1, महाभारत का अमर वरदान। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के उस महायुद्ध की ओर जहां से इस अमर वरदान की असल शुरुआत हुई थी। हम यहां बात कर रहे हैं बर्बरीक की। जरा इस महान समर्पण की तस्वीर अपने मन में बनाइए। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने अपनी मर्जी से बिना एक पल भी सोचे अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। मतलब ये निस्वार्थ भाव की एकदम चरम सीमा थी। एक ऐसा सर्वोच्च बलिदान जिसकी शायद हम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसी अद्भुत बलिदान को देखकर भगवान कृष्ण ने उन्हें एक बेहद ही खास, एक दिव्य वरदान दिया। उन्होंने कहा, आने वाले समय में आप खाटू गांव में खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे और जो भी व्यक्ति आपसे आशीर्वाद मांगने आएगा उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। सच कहूं तो बस यही वो क्षण था जिसने एक महान योद्धा को हमेशा हमेशा के लिए भगवान बना दिया। हारे का सहारा नाम की उत्पत्ति बिल्कुल यहीं से होती है। भाग 2, खाटू में चमत्कार और इतिहास। द्वापर युग के उस पौराणिक वरदान से निकलकर अब हमारी ये कहानी आती है राजस्थान की रेतीली धरती पर। चलिए देखते हैं कि आखिर ये देवत्व इस धरती पर कैसे प्रकट हुआ। ये पूरी घटना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। इसे ऐसे समझिए, सबसे पहले खाटू गांव में एक बड़ी ही रहस्यमय घटना शुरू हुई। एक गाय रोजाना एक ही जगह पर आकर अपना दूध गिराने लगी। जब उस जगह की खुदाई की गई तो बिल्कुल वहीं से बर्बरीक का वो दिव्य शीश प्रकट हुआ। फिर उस शीश को एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया। इसके बाद क्या होता है, खाटू के उस समय के शासक को रात में एक सपना आता है जिसमें उन्हें आदेश मिलता है कि एक मंदिर बनाकर इस शीश को स्थापित किया जाए। और बस चमत्कारों की इसी अद्भुत श्रृंखला के साथ खाटू श्याम जी का भव्य दरबार सजने लगा। अब अगर इस पवित्र जगह के इतिहास पर नजर डालें तो इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। साल 1027 ईस्वी में राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने यहाँ मूल मंदिर बनवाया था। सदियों तक ये आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बना रहा। फिर आगे चलकर 1720 ईस्वी में दीवान अभय सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया और इसे एक और भी ज्यादा भव्य रूप दे दिया। देखा जाए तो इन शासकों ने सिर्फ राजपाट नहीं संभाला बल्कि इस बेहद पवित्र धरोहर के सच्चे रक्षक की भूमिका भी निभाई है। भाग 3, हारे का सहारा, अटूट आस्था। इतिहास के पन्नों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सब आज लाखों करोड़ों भक्तों की एक जीवित, एक धड़कती हुई आस्था में बदल चुका है। खासतौर पे अगर हम राजस्थान और हरियाणा के इलाकों की बात करें। स्क्रीन पर लिखे इन शब्दों को जरा ध्यान से देखिए। श्याम बाबा, हारे का सहारा और कलयुग का अवतार, ये आखिर क्या हैं? ये सिर्फ कुछ नाम भर नहीं है। इन शब्दों में बहुत बड़ी भावनात्मक ताकत छुपी है। ये वो संबल है, वो सहारा है जो जिंदगी के हर मोड़ पर निराश हो चुके लोगों को एक बार फिर से खड़े होने की हिम्मत देता है। और इसी अटूट आस्था, इसी विश्वास को व्यक्त करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है श्याम चालीसा। भक्त पूरे मन से, पूरी तन्मयता से इसका पाठ करते हैं। असल में ये महज एक प्रार्थना नहीं है बल्कि श्याम बाबा से सीधे जुड़ने का, उनसे बात करने का एक जरिया है। भक्तों को पूरा विश्वास होता है कि अगर वे सच्चे मन से बाबा की महिमा गाएंगे तो उनका दरबार उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। भाग 4, लक्खी मेला और श्यामध्वज। चलिए अब इस असीम आस्था के सबसे विशाल, सबसे भव्य और जीवंत रूप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम उन उत्सवों की बात करेंगे जहाँ भक्ति, ढेरों रंग और लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ मिलकर एक ऐसी ऊर्जा पैदा करती है जो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। इस लिस्ट पर अगर हम गौर करें तो हर उत्सव का अपना एक अलग ही महत्व है। देवोठनी एकादशी को बाबा के दिव्य प्राकट्य दिवस या उनके जन्मोत्सव के रूप में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है।
लेकिन सबसे बड़ा जो आस्था का सैलाब उमड़ता है ना, वो है फाल्गुन मास का लक्खी मेला। ये कोई साधारण मेला नहीं है, बल्कि दुनिया भर से आए लाखों भक्तों का एक महाकुंभ है, जहां चारों तरफ बस एक ही चीज नजर आती है, पूर्ण समर्पण। और इस पूरे भव्य मेले की जो सबसे बड़ी शान है वो है ये पवित्र निशान। सफेद कपड़े पर नीले घोड़े की आकृति वाला ये विशेष ध्वज अपने आप में बहुत खास है। जरा सोचिए, सूरजगढ़ के एक प्राचीन मंदिर से इस निशान की राजसी यात्रा शुरू होती है। हजारों भक्तों के हाथों में लहराता हुआ ये ध्वज मीलों का लंबा सफर तय करके खाटू श्याम मंदिर के बिल्कुल सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ाया जाता है। ये दृश्य अपने आप में भक्ति का एक बेहद ही शानदार नजारा होता है। अब इतने बड़े आस्था के केंद्र तक पहुंचना काफी आसान भी है। ये जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर और रिंगस रेलवे स्टेशन से सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी पर है। और इतने बड़े पैमाने पर जो लाखों भक्तों की भीड़ आती है, उसे संभालने का काम श्री श्याम मंदिर कमेटी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करती है। अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान, मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान और कोषाध्यक्ष कालू सिंह चौहान के नेतृत्व में यह कमेटी दिन रात इस बात का ध्यान रखती है कि इस पवित्र धरोहर की गरिमा बनी रहे और श्रद्धालुओं की आध्यात्मिक यात्रा बिना किसी परेशानी के चलती रहे। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या महाभारत काल का वो सर्वोच्च बलिदान आज के इस युग में भी हमें निस्वार्थ भक्ति की प्रेरणा नहीं देता? एक ऐसा निस्वार्थ भाव जिसने एक योद्धा को कलयुग का प्रत्यक्ष भगवान बना दिया। इसी गहरे और प्रेरणादायक विचार के साथ हम आज की इस प्रस्तुति को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि इस अद्भुत कहानी ने हम सभी के मन में आस्था और समर्पण को लेकर एक नई जिज्ञासा जरूर जगाई होगी।